हम सबकी ज़िंदगी में ARO सबसे इम्पोर्टेंट है। ARO मीन्स अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कोई भी जो हमारे काम है लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल, उसको लेके हम कितना अपने आप को अकाउंटेबल मानते हैं और कितनी उसकी अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं। दूसरी चीज़ है, जो अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर है उसके लिए हम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कहाँ तक हम क्या निभा पा रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कि उसकी ऑनरशिप हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो जो ARO है वो कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है आपकी प्रायोरिटीज़ से। आपकी लाइफ में क्या प्राथमिकता क्या है। आपने आमतौर पे देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक सेट रूटीन में काम किए जाते हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन सी चीज़ के लिए उन्हें कब कहाँ टाइम देना है। कभी कभी होता है लाइफ में कि हमारी जो क्या पर्सनल लाइफ है वहाँ प्रायोरिटी होती है। हमें समझना पड़ता है कि कहाँ हम अपनी फैमिली और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको टाइम देना है। कभी ऐसा भी होता है कि पर्सनल लाइफ से ऊपर आपका जो करियर है, आपकी जो क्या प्रोफेशनल लाइफ है, वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो कब उसको टाइम देना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है तो ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल आपको करना क्या है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को हर रोज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डे टू डे लेवल पे उसको क्या प्लान करना पड़ेगा और फिर उसको ऑन करना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ फैमिली के लिए क्या हैं, अपने के बच्चों के लिए क्या हैं, अपने माँ बाप के लिए क्या हैं, समाज के लिए क्या है। पैरेलली आपकी प्रायोरिटीज़ आपके अपने करियर और अपनी क्या प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या है। अगर वो हमें समझ है या हमने आइडेंटिफाई किया है तो ही हम उस चीज़ को सही से ARO में क्या डिफ़ाइन कर पाएंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्राथमिकता है वो आप नहीं समझ पाते हैं। मतलब लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है पर्सनली या क्या प्रोफेशनली जो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हमारा केयरलेस एटीट्यूड कई बार उस इम्पोर्टेंट को तवज्जो नहीं देता, जो ज़रूरी है उसको क्या तवज्जो नहीं देता। और फिर वो जो इम्पोर्टेंट है एक दिन वो अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी काम अर्जेंट में कन्वर्ट हो गया, अर्जेंसी में कन्वर्ट हो गया, फिर वो हमारे लिए डू और डाई की सिचुएशन हो जाती है। हमें कब किस काम को प्रायोरिटी देनी है, अगर वो नहीं दे पाए तो फिर हमें ऐसे टाइम पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो शायद हम क्या नहीं कर पाएंगे। तो एक बात को बहुत अच्छे से समझिए कि अगर काम करने के टाइम पे आपने आराम किया तो आराम करने के टाइम पे आपको काम करना पड़ेगा। ये हम सब का एक जो रूटीन है उसमें फॉलो होता है। बहुत से लोगों को आपने मतलब कि देखा होगा कि जब वो काफ़ी के यंग एज में होते हैं, स्कूलिंग में होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते, वो अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते और वो अपनी कि ज़िंदगी को जो उसकी लाइफ का जो क्या फ़र्स्ट हाफ है वहाँ तक वो बहुत कैजुअल एटीट्यूड में उसको मतलब कि ज़िंदगी को मतलब के लेते हैं। और जब लाइफ का सेकंड हाफ आता है आफ्टर मतलब के 40 और 45 ईयर्स, तब आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो टाइम उनके हाथ से जा चुका होता है। तो लाइफ में कब किस काम को प्रायोरिटी देनी है, कब कौन सा काम के ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंट को समझिए। अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए तो फिर आप वो सही टाइम पे सही काम को सही टाइम नहीं दे पाएंगे। और अगर वो नहीं दे पाए तो फिर आपको वहाँ काम करना पड़ेगा जहाँ आपकी आराम करने की उम्र होगी। तो ट्राई कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए हर रोज़, कहाँ हैं वो, उसके लिए फैमिली के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए ऑफिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है,
और उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपकी प्रायोरिटीज़, अगर ARO आपका सही है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप, फिर आप कहीं ना कहीं जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, काम आएगा, उसको कर ले जाएंगे।